खालिस्तानी जो है ना, ये फसादी लोग हैं, ये वायलेंस में विश्वास करने वाले लोग हैं, और जब तक आप इनको इन्हीं की भाषा में नहीं समझाएंगे, इनको बात समझ में आने वाली नहीं है। ये लोग ये नहीं कहते कि हम बाहर पैसा कमाने जा रहे हैं, ये कहते हैं कि खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं, ये कहते हैं भारत में कि साहब हमें ना हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार करा जा रहा है, इसलिए हमें पॉलिटिकल असाइलम चाहिए। कॉन्सुलेट क्या है? मेरा घर है, हर एक भारतवासी का घर है वो, राइट? दैट इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। आप मेरे घर में आग लगा रहे हैं और आपका घर खड़ा कैसे है, मैं ये जानना चाहता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, भारत के कॉन्सुलेट जो सैन फ्रांसिस्को में है, वहां पे खालिस्तानियों ने हमला करा और आग लगा दी। यूके में वही खालिस्तानी पोस्टर निकाल रहे हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स की फोटो डाल के कि इन्होंने निज्जर को मारा है और इन्होंने हमारे बंदे को मारा है, उसको शहीद करा है। बेसिकली दे आर कॉलिंग फॉर वायलेंस। अब इसमें भारत को करना क्या चाहिए, मैं इस पर फोकस करूंगा। देखिए क्या हो रहा है ये आपको मीडिया बता ही रहा है और मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बात ये है कि जिस भाषा से जो समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। खालिस्तानी जो है ना, ये फसादी लोग हैं, ये वायलेंस में विश्वास करने वाले लोग हैं, और जब तक आप इनको इन्हीं की भाषा में नहीं समझाएंगे, इनको बात समझ में आने वाली नहीं है। हम जिस तरीके से कहते हैं ना कि हमने अमेरिका से हमने कंप्लेन करी है, हमने यूके से कंप्लेन करी है, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। ये लोग अपने वतन की पीठ में खंजर घोंप के फिर आए हैं बाहर। कैसे? झूठे झूठे सर्टिफिकेट लगाए। बाहर जाना को मैं गलत नहीं कह रहा, बाहर जाने को, बाहर सेटल करने को, एनआरआईज आर आर प्राइड एंड जॉय। हमें बहुत फक्र है अपने एनआरआईज पे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये नहीं कहते कि हम बाहर पैसा कमाने जा रहे हैं, ये कहते हैं कि खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं, ये कहते हैं भारत में कि साहब हमें ना हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार करा जा रहा है, इसलिए हमें पॉलिटिकल असाइलम चाहिए। और लिखवा लिया किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कि साहब इनके ऊपर अत्याचार करा जा रहा है, मैं सर्टिफाइड। ये सारे के सारे वापस पहुंच गए कनाडा, यूएस, यूके। ये झूठ बोल बोल के, ठीक है, क्योंकि खुद के इतने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस ऐसी नहीं थी कि इनको कोई टॉप क्लास जॉब मिल जाए। तो वही ये लोग काम वाम करते हैं, अपना नॉर्मल काम धंधा करते हैं और भारत के खिलाफ जहर। अब देखिए, भारत के खिलाफ आपको जहर उगलना है, जो करना है, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करना है, ये आपका हक है, राइट? इसमें मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन जब आप भारत के कॉन्सुलेट पे अटैक करेंगे तो उसका जवाब भारत को देना पड़ेगा, और देना इस तरीके से पड़ेगा भारत को कि इनके ऊपर एक तो केसेस करे जाएं इनके ऊपर, और यूएस में इसकी खासी सजा है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग आए हैं सबका आप आइडेंटिफाई करें, और बड़े से बड़ा वकील जो सैन फ्रांसिस्को का है उसको लिया जाए। ये ह्यूमन राइट्स के पीछे छुपते हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं खालिस्तानी। हाय हम खालिस्तानी बेचारे, हाय हमें मार दिया, हाय हम बड़े परेशान हैं। तो इनकी हाय की हाय निकालनी पड़ेगी दोस्तों, इनकी हाय निकालना बहुत जरूरी है खालिस्तानियों की। और ये तब होगा कि जब आप बात करेंगे वकीलों से और आप बोलेंगे कि साहब इनके ऊपर ऐसे ऐसे केस दर्ज करो कि इनकी एड़ियां घिसते रहें, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही केस लड़ते लड़ते, तब जाके इनको मजा आएगा। दूसरी चीज, इनकी जो प्रॉपर्टी भारत में है, खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं, खालिस्तानियों की, इनकी जो प्रॉपर्टी भारत में है उसको तोड़ो, उसको गिलाओ, उस पर बुलडोजर फेरो, ठीक है? आप सैन फ्रांसिस्को, मेरे घर पे आग लगा रहे हैं आप सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना? कॉन्सुलेट क्या है? मेरा घर है, हर एक भारतवासी का घर है वो, राइट? दैट इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। आप मेरे घर में आग लगा रहे हैं और आपका घर खड़ा कैसे है, मैं ये जानना चाहता हूं, और इसका कोई ना कोई जवाब दे भारत से। तीसरी चीज, जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि सर आप लोग इसको कंडेम करिए, खुली आवाज में आप इनको कंडेम करिए कि ये लोग भारतीय हैं ही नहीं और ये सिख समाज का नाम खराब कर रहे हैं। ये खालिस्तानी नासूर हैं, ये खालिस्तानी सिख हैं ही नहीं, ये खालिस्तानी रहम के लायक नहीं है, और हम इनको कंडेम करते हैं। आप ये जरूर कहिए। मेरी जो बड़े बड़े जो गुरुद्वारा साहब में जो जिसको कहते हैं कि ग्रंथी बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो धर्म के बारे में जानते हैं, वो इनको कंडेम करें खुली आवाज में। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, खालिस्तानी सिख धर्म को भी और सिखों को भी ये लोग उनको नाम उनका खराब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहां पे स्टेप इन करने की जरूरत है और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन इनके ऊपर ऐसा लिया जाए कि कभी ये फिर खड़े ना हो पाए अपने पैरों पे। आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर। दोस्तों, एससीओ की मीटिंग हो रही है और शी जिनपिंग भी दिख रहे हैं उसमें शहबाज शरीफ भी दिख रहे हैं और मोदी जी तो दिख ही रहे हैं, और आज जो भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, सेंट्रल एशिया के सब लोग वहां पे दिख रहे हैं, और वहां पे मोदी जी ने क्लास ले ली। जैसा कि हमें लग रहा था मोदी जी क्लास लेंगे, मोदी जी ने 2-3 पॉइंट बोले। मोदी जी ने बोला कि मैं खास तौर से कई चीजें बोली, लेकिन जो चीज है वो मैं बोलना, जिसको कहते हैं कि वो मैं इस वक्त मैं बोलूंगा, वो चीज जो खास तौर से पाकिस्तान को लेकर है। उन्होंने बोला कि कुछ देश हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उनको प्रोटेक्शन मिलता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट करते हैं इन द सेंस कि उनको वो, उनका ये कहने का मतलब था कि वो सजाएं उनको नहीं मिल पाती और वो
इंप्यूनिटी के साथ कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है और हम लोगों को उस चीज़ को कंडेम करना चाहिए और एससीओ को उसको कंडेम करना चाहिए। इसमें ना 2-3 बातें हैं दोस्तों। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को कटघरे में लाके खड़ा करा कि तुम टेररिस्ट हो, जो कि पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं होता तो पाकिस्तान फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों रहता, पहली बात। दूसरी चीज, वहां पे चाइना है और चाइना के सपोर्ट से करता है। साजिद मीर का केस आपको पता है, राइट? और आपको मौलाना मसूद अजहर का केस पता है। दोनों केस वो हैं जिसमें चाइना ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को, दोनों केसेस में पाकिस्तानी आतंकवादी को यूएन में उस लिस्ट में जो मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट हैं उस लिस्ट में जाने से चाइना ने अपना वीटो इस्तेमाल करा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का और उनको बोला कि नहीं, इनको नहीं करना चाहिए। अब चाइना ने ऐसा क्यों करा? चाइना किसी नॉन टेररिस्ट को सपोर्ट क्यों कर रही है तो चाइना ही जाने। लेकिन मैं चीनियों को एक बात बोलना चाहता हूं, देखो बॉस, ऐसा है ना, साफ सीधी बात है, आप जिस चक्रों में फंस रहे हो, ये पाकिस्तानी किसी के सगे नहीं है। आज भारत में अटैक कर रहे हैं, कल ये चाइना के अंदर अटैक करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो आतंकवादी हैं एक जमाने में पाकिस्तानी डीप स्टेट के कंट्रोल में थे, आज की तारीख में ये पाकिस्तानियों को भी ठोक रहे हैं, ये अफगानिस्तान में भी बम धमाके कर रहे हैं, ये ईरान को भी अटैक कर रहे हैं, ये इंडिया को भी अटैक कर रहे हैं। ये कौन से देश हैं? ये तो नेबर है ना, ये तो पड़ोसी हैं पाकिस्तान के। इंडिया नेबर है, ईरान नेबर है, अफगानिस्तान नेबर है, इनको अटैक कर रहे हैं ये लोग, पाकिस्तानी आतंकवादी। अब एक बात बताइए, चौथा नेबर कौन सा पाकिस्तान का? आप, चाइना। आपको क्या लगता है बगरे की मां कब तक खैर मनाएगी? सोचिएगा जरा इसके ऊपर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं फिर कल मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।